अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 26/11/2021। बाप दादा बता रहे हैं कि बच्चे तो मोह संगम युग पर कलयुगी दुनिया से हमने किनारा किया, सतयुग में जा रहे हैं। बाबा का बनने के पहले हम कलयुगी थे और हमारे जो भी देह के संबंधी हैं उनके साथ हमारा रिश्ता, कनेक्शन ज्यादा था। लेकिन जैसे ही हम बाबा के बने तो उन रिश्तों में अलौकिकता आती है। धीरे धीरे हम न्यारे और प्यारे बनते। बाबा कहते तोड़ तो भले निभाओ, तोड़ निभाने की मना नहीं है, वो तो निभाना है, नहीं तो डिसर्विस भी हो जाती है। लेकिन ममत्व नहीं होना चाहिए। अभी तक अगर हमारा देहधारियों में ममत्व है तो हम मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। हमें अशरीरी बनना है। अपने शरीर का भी हमें भान न रहे। इसके लिए शास्त्रों में ये गायन है कि पांडव पहाड़ के पीछे जाके गल के मर गए। अब ऐसे तो कोई गल के नहीं मरते, पर बाबा कहते अशरीरी बनते 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 तुम्हारा शरीर छूट जाएगा और फिर तुम घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। तो कितना अच्छा अर्थ है, पर लोग नहीं समझते हैं। तो ऐसे कई प्रकार की शिक्षाएं बाबा मुरली में दे रहे। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु की बाबा याद दिला रहे हैं, जो हमारे 3 विशेष संबंध हैं बाबा के साथ। तो बाबा की शिक्षाएं सुनेंगे मुरली के द्वारा। मीठे बच्चे, स्वयं को राजयोगी समझ, विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो। स्वयं को राजयोगी समझ, विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो। सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। स्पष्ट बाबा ने बताया, अभी चेक करो। तोड़ निभाने जितना संबंध है या भी ममत्व भरा संबंध है। प्रश्न है, तुम बच्चों ने देह भान को भुलाया,
बाबा यही शिक्षा दे रहे, रोज मुरली में बताते बाबा। बाबा कहते तुम बच्चों ने देह भान को भुलाया है, इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप से दिखाया? उत्तर है, दिखाते पांडव पहाड़ों पे गल गए, परंतु उनको क्या पड़ी थी जो पहाड़ों पे बर्फ में जाकर के शरीर छोड़ेंगे? अर्थ नहीं जानते ना, तो शास्त्रों में ऐसे बता दिया। अब बाबा कहते बर्फ, पहाड़, हम तपस्या तो पहाड़ पे करते ना। बाबा माउंट आबू में आए, अच्छा हमेशा तपस्वी को कहाँ दिखाते? जंगलों में, पहाड़ पर दिखाते। तो बाबा कहते कि पहाड़ों पर बर्फ में जाकर के शरीर छोड़ेंगे। लॉ कहता है हिमालय के पहाड़ों पे कोई शरीर नहीं छोड़ते, बाकी तुम योग बल से शरीर छोड़ देते हो। योग बल से तुम शरीर छोड़ देते हो। देह भान को भूल अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते रहो। हमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है अशरीरीपन की। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, समझाते तो हर रोज है, फिर भी कई बातें भूल जाती। इसीलिए मुरली बहुत जरूरी होती है, पढ़ना, रोज सुनना। भले वही बातें हो, हमें भूल जाती है, तो यही हमें याद दिलाती, स्वयं बाबा याद करा रहे। बच्चों को बुद्धि में ये रखना है कि ये संगम युग है। हम संगम युग पर है, कलयुग में नहीं है अभी। हम संगम युग पर हैं और बाप आते भी संगम पर है। कलयुग अंत और सतयुगी आदि का संगम गाया हुआ है। बुलाते भी तो इस समय है ना। पति दुनिया कहा जाता है कलयुग के अंत को। ये एक राज आज बाबा बता रहे कि कलयुग के अंत में मुझे ज्यादा पुकारते, आओ आओ पतित पावन आओ, दुखी है हम। तो ये भी एक ड्रामा बना हुआ है, जब ज्यादा दुखी होते तब बुलाते। तो बाबा कहते पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग के अंत को, इसलिए और कोई टाइम पर नहीं बुलाते। अच्छा बाप आएंगे भी नहीं, पहले बाबा आएंगे भी नहीं। जब कलयुग का अंत होता है तब मुझे बुलाते, बाबा हम पतितों को पावन बनाने आओ, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आओ। बुलाते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कल्प की आयु कितनी है। समझते भक्ति करते करते, धक्के खाते खाते आखिरी में मिल ही जाएंगे। कल्प का अंत कब होगा ये किसी को पता नहीं। युग की आयु, कल्प की आयु कुछ भी नहीं मालूम। याद करते ही तब है जब कलयुग का अंत होता है। सतयुग त्रेता में है ही सुख, वहां तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर द्वापर में भी इतना दुखी नहीं होते, जो हम बुलावे भगवान आओ, इतना दुखी नहीं होते, याद जरूर करते हैं। कलयुग में मनुष्य जब बहुत दुखी होते ना, तो बाबा को पुकारना शुरू करते। तमो प्रधान माना दुखी, तब तो पुकारेंगे ना, हे दुख हरता सुख करता आओ। दुख के बंधन तो बहुत है। दुख के टाइम भगवान को पुकारते कि हमको बंधन से छुड़ाओ। जब कोई रास्ता नहीं मिलता है ना, तो बहुत जोर से पुकारते, वो है कलयुग का अंत। जोर से पुकारते हैं, परंतु फिर भी पाते नहीं। जैसे भूल भुलैया होता है,
जहां भी जाओ रास्ता नहीं मिलता। एक्यूरेट यादगार लखनऊ में बना हुआ भूल भुलैयों का खेल, 84 सीढ़ी, अंदर जाओ गाइड के बिना बाहर नहीं आ सकते, सारे रास्ते बंद हो जाते। जब थक जाते तो चिल्लाते क्योंकि गाइड चाहिए। तो यहां भी मनुष्य जब बहुत दुखी हो जाते ना तब पुकारते, चिल्लाते, जो अभी चिल्ला रहे, हे दुख हरता सुख करता, हे अंधों की लाठी। इस समय पुकारते हैं, हे अंधों की लाठी। अभी तुम संगम पर हो, एक तरफ है पांडव और दूसरी तरफ है कौरव। अब तीनों सेनाएं उपस्थित है, हम जानते हैं। अंधा उनको कहा जाता, अंधा बाबा किसको कहते? अंधा उनको कहा जाता है जो रचता रचना के आद मध्य अंत को नहीं जानते। सज्जे मना आंख वाले, सज्जे उनको कहा जाता जो बाबा के द्वारा रचता रचना को जान गए हैं। तुम तो समझाते हो हमको राज्य भाग्य मिला है, तब तो चित्र दिखाते हैं। सतयुग में है शिव बाबा का स्थापन किया, सतयुग बाबा का स्थापन किया हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा शिवालय। कितना अच्छा नाम है, शिवालय। अच्छा, फिर विकारी बनते हैं, वाम मार्ग की स्थापना होती है, इसलिए फिर उनका नाम क्या पड़ा? वैशाल्य। सतयुग शिवालय और कलयुग वैशाल्य। तुम संगमयुगी ब्राह्मणों को मालूम है हम कौन है बीच में? संगम युग पर ब्राह्मण। तो बाबा कहते तुम जानते हो न हमें वैशाल्य में और न हमें शिवालय, इसलिए संगम को याद करना बहुत जरूरी है। वैशाल्य से निकल चुके, शिवालय में जा रहे। हम शिवालय में जा रहे हैं, अभी वैशाल्य। विकारी संबंधों से हमारा ममत्व निकल गया, अभी है हमारा भविष्य के संबंध से ममत्व। नई दुनिया से ममत्व रख सकते। हम अभी राजयोगी हैं, उनसे हमारा क्या कनेक्शन? फिर भी तोड़ निभाने के लिए रहना तो अपने घर में होता। फिर भी ब्राह्मणों से बहुत कनेक्शन रहता है, क्योंकि ब्राह्मणों जितनी ऊंची सेवा कोई भी नहीं कर सकता। रूहानी सेवा करने बाबा निमित्त बनाते। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सत्य बाप, सत्य टीचर और सत्य गुरु कभी न भूलें। बहुत अच्छा पुरुषार्थ में मदद मिलती है। बाबा का वर्षा, पढ़ाई, लक्ष्य पावन बनना है, बाबा घर ले जाने आए। बाप, टीचर, सतगुरु। सत्य को सुप्रीम भी कहते हैं, उन द्वारा हमको वर्षा मिलता। अब ये याद रहने से ना कितनी हर वक्त खुशी रहनी चाहिए। फिर औरों को समझाने के लिए भी पुरुषार्थ किया जाता है। पहले पहले तो है पारलौकिक बाप, वो सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। सृष्टि चक्र के आद्मध्यंत का ज्ञान देते हैं, इसीलिए बाबा को क्या बोलते? ज्ञान का सागर। पहले पहले उनकी महिमा करनी है। अब बाबा सेवा की भी बात बता रहे, सिखा रहे कैसे पहले बाबा की महिमा करो, बाबा का परिचय दो। वह सत्य बाप है, सत्य टीचर है, सतगुरु है।
सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, मांगते भी है ना एक राज्य हो, तो वो सतयुग में होता है, यहाँ तो नहीं हो सकता। मनुष्य कहते वन वर्ल्ड हो जाए, एकता हो जाए। वर्ल्ड तो एक ही है, सिर्फ वर्ल्ड में एक राज्य हो, ये हो सकता है। वर्ल्ड तो एक ही है। देवताओं का राज्य था, जो कहते हैं ना एक राज्य हो, देवताओं का राज्य था, वहां कोई और हंगामे की बातें नहीं थी। बेहद का बाबा आकर राजधानी स्थापन करते, ये भी तुम अब समझते हो। बाबा राजयोग सिखलाते हैं, ना कि कृष्ण सिखाता। उन्होंने तो कृष्ण के लिए समझ लिया, राजयोग सिखलाया ही तब है जब राजधानी स्थापन करनी है। बाकी शास्त्रों में तो सिर्फ महिमा है। अब सिर्फ महिमा करने से कोई राजयोग सिखलाते हैं क्या? राजयोग की महिमा बहुत है। भारत का प्राचीन योग, तो बाबा कहते हो तो किसको पता नहीं, तो बाबा ही सिखाते हैं। वो गीता आदि जो सुनाते हैं वो तो कोई राजयोग सिखला नहीं सकते ना। गीता सुनाते हैं तो सिर्फ जो होकर के गए ना उनकी महिमा करते हैं। भगवान ने जिनको सुनाया उन्होंने राज्य पद पाया। अब गीता पढ़ने वाले क्या पढ़ेंगे? पांडव थे, कौरव थे, भगवान ने ज्ञान सुनाया। अच्छा, हमारा क्या? सुन लिया, पढ़ लिया। भगवान ने जिनको गीता ज्ञान सुनाया, हम बच्चे, और उन्होंने ये पद पाया, तो पांडव हम। बाकी ये त्योहार आदि न सब भक्ति मार्ग के हैं। मुख्य है संगम युग की बात। शिव बाबा आते हैं और शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती आती है। शिव बाबा के बाद नई दुनिया स्थापन होती। कृष्ण है सतयुग का मालिक। शिव बाबा ने आकर कृष्ण को ऐसा बनाया। अब एक कृष्ण को थोड़ी बैठ के भगवान ज्ञान देगा, पूरी दुनिया राजधानी बनानी पड़े। कृष्ण पूरी स्थापन होती है। आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए योग सिखाया बाबा ने। तुम फिर सतो रजो तमो में आते हो। ऐसे नहीं कि सतयुग में तुमको बैठ जाना है, सतो प्रधान बन गए चलो वहीं बैठे रहे, नहीं। 84 जन्मों का हिसाब है। सतयुग के बाद त्रेता को तो आना है जरूर। दिन के बाद रात होती है। अभी भी ऐसे ही 24 घंटा चलता है। सतयुग की स्थापना कौन करते, कैसे करते? क्योंकि सतयुग है नई दुनिया और बाबा आते हैं, हम पुरानी दुनिया बदलते हैं। ये वही महाभारत की लड़ाई, मूसलों की लड़ाई है। हाँ, जो एटॉमिक हाइड्रोजन बॉम्ब्स बनाते। कहते पांडव भी थे, पांडवों की जीत हुई, स्वराज्य मिला है जरूर। तो स्वराज्य में आएंगे ना, मिला तो आना तो होगा, स्वराज्य में राज्य करेंगे। शरीर बल कहाँ भी छोड़े, राजाई में तो आना है ना। लॉ कहता है, कायदा कहता है, हिमालय पहाड़ों पे जाके कोई शरीर नहीं छोड़ते, योग से यहाँ सीखते हैं। योग बल से शरीर छोड़ना है, ये बाबा ने अर्थ भी बताया और हम बच्चे प्रैक्टिकल भी योग में शरीर छोड़ते। उनको क्या पड़ी है जो पहाड़ों पे बर्फ में जाकर के शरीर छोड़े? ये तो गपोड़े हैं। जैसे सर्प पुरानी खल छोड़ता है, नहीं लेता है, वैसे आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शांति धाम में जाएंगे, फिर आएंगे सतयुग में। बाबा ने समझाया है, सतयुग में शरीर छोड़ेंगे तो आप ही,
अपने समय पर छोड़ेंगे जब शरीर बुढ़ा होता है। साक्षात्कार होता है कि अभी मैं छोड़ रहा हूं, शरीर छोड़ रही हूं। अभी वह प्रैक्टिस की जाती है, जो तुम्हारी ये प्रैक्टिस है ना, अविनाशी बन जाती। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। अभी की प्रैक्टिस सतयुग में अविनाशी बन जाती है। यहाँ तो प्रैक्टिस इसलिए कराते क्योंकि पुरानी दुनिया को छोड़ना है, वहां तो नई दुनिया है। स्वर्गवासी शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में आएंगे, नरकवासी शरीर छोड़ेंगे तो नरक में आएंगे। जहां रहते हैं वो स्वर्ग में नहीं आ सकते। सतयुग में तब जाएंगे जब भी बाबा आके राजयोग सिखलावे, तब दैवी राजधानी में यानी सतयुग में जा सकते। राजा महाराजा का लकब भी यहाँ मिलता है, टाइटल लेते हैं ना। अभी तो पैसे देकर के टाइटल ले लेते, इजी हो गया बहुत। पद दूसरा मिलता है, नाम वो चलता रहता है, बदल नहीं सकता। कोई कोई का टाइटल कायम रख देते जो पैसे में टाइटल लेते हैं। आगे 1,00,000 2 लाख देते थे, टाइटल मिलता था। तो ये रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इनको कहते स्पिरिचुअल फादर, आत्माओं का पिता। बुलाते हैं बाबा आओ, आकर पति से पावन बनाओ। या हमको बहुत दुख है, हमको राम राज्य में लेके चलो। तो ड्रामा अनुसार 5000 वर्ष पहले भी ऐसे कहा था। परमपिता परमात्मा को तो आना है, चक्र को तो फिरना ही होगा। बाबा कहते मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूं। ये अक्षर तो जरूर डालो, हर कल्प आते बाबा। ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूं, तो ड्रामा अक्षर है ना, लिखना पड़े। बाबा करेक्शन भी देते हैं और विधि भी बताते हैं, प्लानिंग भी बता के देते हैं, सब रेडी करके देते हैं। ड्रामा अक्षर डालो, मनुष्यों को पता पड़े कि ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। अभी सब मनुष्य मात्र पतित है, इसलिए खुद कहते हैं हम पापी हैं, नीच हैं, विकारी हैं। बरोबर वैशाल्य है, विषय सागर है। विष्णुपुरी क्षीर सागर थी, जहां लक्ष्मी नारायण दोनों थे। ये क्षीर सागर भेंट में कहा जाता। खीर माना दूध। अब सचमुच कोई दूध की नदी बहती क्या? नहीं, भेंट की जाती है कि इतने धनवान, ऐसी स्वर्ग की दुनिया, कोई कमी नहीं। क्षीर सागर, और अकेला विष्णु नारायण नहीं, बाबा कहते लक्ष्मी नारायण दोनों होते हैं। बाकी क्षीर सागर में कोई होता थोड़ी, या क्षीर सागर ऐसे होता थोड़ी है। सागर सतयुग में भी यही होता है, कलयुग में भी है। सतयुग में तुम सारे सागर के मालिक हो, सारी पृथ्वी आकाश सबके तुम मालिक हो। अभी टुकड़ा टुकड़ा हो गया, अब है संगम। संगम युग जब याद आवे तब समझे अब सतयुग में जा रहे। संगम है तो बाबा जरूर होगा, इसलिए संगम युग को भूलना नहीं है। वह इस दुनिया को बदलने वाला है। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा यहां होती है। अब तुम चित्र बनाते हो, बाबा तो है बिंदी, लाइट माइट की बिंदी। अच्छा, तुम्हारी आत्मा भी लाइट है। अब तुमको लाइट कैसे देवे?
तो क्या तुम्हारे सिर पर क्या कर दिया, इधर बिंदी दिखा दिया। आत्मा को लाइट कैसे दे? लाइट देने से फिर बड़ा बन जाता है तो आत्मा इतनी बिंदी, हाँ, वह बड़ी लाइट को पूजते हैं, इसलिए मनुष्य परमात्मा को फिर क्या समझते, बड़ा ज्योति स्वरूप या ज्योतिर्लिंगम बना दिया। वास्तव में लाइट तो पवित्रता की निशानी है। मनुष्य समझते हैं ज्योति स्वरूप है। बिंदी को अगर लाइट भी छोटी दे, पूजा कैसे होगी, इसलिए बड़ा कर दिया। बाबा कहते मैं हूं परमात्मा, सुप्रीम सोल, जिसको तुम कहते परमात्मा, परंतु छोटी बिंदी है, पूजा कैसे करेंगे, लाइट कैसे देंगे? कोई लिंग की पूजा करते, अगर शाहूकार है कोई तो हीरा गोल बनाकर फिर उनकी पूजा करते, नाम शिवलिंगी रखेंगे, हीरे का बना देते, है तो वो स्टार और कोई चीज है नहीं। ये बड़ी गुह्य बातें समझने की, ये कईयों को नहीं समझ में आती है। बिंदी, स्टार, लाइट क्या है बाबा, बहुत समझने के लिए बुद्धि जो है वो शुद्ध पवित्र चाहिए। आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं होती है ना, किसकी आत्मा छोटी किसकी बड़ी हो सकती है। बाबा कहते हैं नहीं तो वो फिट कैसे होगी, छोटी बड़ी हो तो फिट कैसे हो सकती। अब तुम जैसे अपनी आत्मा को जानते हो ना, वैसे बाबा को भी जानते हो। आत्मा बाप को बुलाती है, तुमने अपनी आत्मा को देखा कोई नहीं करके साक्षात्कार किया होगा, बाकी तो नहीं देखा। फिर परमात्मा को कैसे देखेंगे? हाँ, दिव्य दृष्टि से देख सकते। सो तुम जबकि जानते हो, फिर देखने से फायदा क्या? अच्छा चलो देख भी लिया, एक लाइट है, बिंदी है, तो बाबा कहते देखने से क्या होगा, कुछ बन गए हम, प्राप्ति हो गई? नहीं, ये तो पढ़ाई पढ़ने की है। यहाँ पढ़ना है, धारण करना है, ऐसा बनना है। पढ़ाई पढ़ने की है जिनसे मनुष्य से देवता बनते हैं। ये है फ्यूचर, नई दुनिया के लिए पढ़ाई। ये लक्ष्मी नारायण कहाँ से कर्म सीखे? तो जवाब है संगम पर। बाबा कहते मैं संगम पर आकर तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ाता हूं। बाबा प्रदर्शनी में तार देते, पहले ना बहुत तार भेजते, अर्जेंट होता था ना टेलीग्राम, बाद में तो अभी क्या ईमेल क्या, और अभी तो मोबाइल, प्रश्न ही नहीं है, वीडियो भी कर देते हैं दूर दूर से। तो बाबा तार देते थे, उसमें भी लिखो ये संगम युग है। बाबा कहते तुम हमसे बर्थ राइट ले सकते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, ये भी लिखत भेजते, पर संगम युग अक्षर जरूर लिखना है। आज बाबा ने बार बार ये बात पक्की कराई, हम संगम युगी हैं ये भी मत भूलो। सेवा सर्विस में भी ये शब्द यूज करो। एक्यूरेट जो तार जाती है ना, उसकी कॉपी वहां लगानी है, बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए। दिन प्रतिदिन क्लियर होता जाता है। नीचे फिर क्या लिखते हैं? बाप दादा शिव बाबा जो आत्माओं का बाप है, वो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सिखलाते हैं। तो बाप कहते मुझे शरीर का आधार तो चाहिए ना,
शिव तो निराकार है, उनको अपना कोई शरीर नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म आकारी है, बाबा को तो वो भी आकार नहीं। बाकी तो सबको शरीर है। बाबा कहते मुझे शरीर कहाँ है, परंतु ऐसा भी नहीं कि मैं नाम रूप से न्यारा हूं, मेरा कोई नाम नहीं, रूप नहीं। बहुत क्लियर बच्चों को समझाते ताकि हम दूसरों को समझा सके ऐसे। मैं हूं निराकार, परंतु मैं आता हूं तो मुझे शरीर जरूर चाहिए। मैं गर्भ में भी नहीं आता। देखो बाबा कितना स्पष्ट कर रहे, नाम रूप से न्यारा भी नहीं हूं, आता भी हूं, शरीर भी लेता हूं, माता के गर्भ से भी जन्म नहीं लेता हूं। मैं खुद बतलाता हूं, मैं साधारण तन में आया हूं। वो पहले पूज्य था, फिर पुजारी बना। माला में भी पहले शिव बाबा होता है, फूल, फिर 2 दाने होते, बाबा मम्मा की यादगार। प्रवृत्ति मार्ग है ना। अब तुमको पता है प्रवृत्ति मार्ग की माला है। जो प्रवृत्ति मार्ग में पतित थे, अब शिव बाबा की मत से पावन बनकर सृष्टि को पावन बना रहे। इसलिए यादगार क्या बन गई? माला बन गई। रुद्र माला, विष्णु की वैजयंती माला, 2 माला बनती। ब्राह्मणों की तो माला ही नहीं बनती, हम तो पुरुषार्थी हैं, वो माला नहीं बनती। कोशिश की थी बनाने की शुरू में, जब सभी दादियां थी, यज्ञ बना, कोशिश किया ऐसा माला के दाने फिट करते थे, इसमें ये, परंतु बनी नहीं। इसलिए माला बनाना, अव्यक्त नाम रखना छोड़ दिया। नाम जो यहाँ के थे ना, वही नाम यहाँ ही छोड़ वो अपने पुराना नाम लेके भाग गए, कहीं चले गए अपना पुराना नाम लेकर के। उनको इस नए नाम से तो कोई बुलाएगा नहीं ना, जो बाबा ने रखे। तो बाप हमारा, फिर बाबा ने अंत में याद कराया 4थी 5वीं बार, बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ऐसे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। याद करते हैं, एडिशन प्यार से याद करो। पर माया ऐसी है जो भुला देती है, इसलिए क्या होता है? अवस्था डगमग हो जाती है, मुरझाएपन की ना फीलिंग आती है। माया का काम ही है मुरझा देना। शिव बाबा की याद से फिर खड़े हो जाते, फिर बाबा याद आया, फिर खड़े हो जाते। तो ये पुरुषार्थ चलता रहता है ना ब्राह्मणों का, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। अच्छा, मीठे मीठे इसकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है। भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है, ट्रांसफर। दूसरा, औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है। सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु की श्रीमत पर चलकर अंधों की लाठी बनना है। वरदान, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले
शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। कोमल माना नाजुक, वो नहीं चलेगा, कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना। कोमल माना नरम, ऐसे मोल्ड हो जाता है। तो अपने संस्कारों को बदलने में भले कोमल बनो, कर्म में नहीं। उसमें शक्ति रूप चाहिए। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते, उन्हें माया का कोई भी तीर नहीं लग सकता। इसलिए आपके चेहरे, नैन, चैन से कोमलता के बजाय क्या दिखना चाहिए? शक्ति स्वरूप। कभी भी चेहरे पे कोमलता नहीं, कोई खा जाएगा। शक्ति स्वरूप। तब माया जीत बन 5th ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर। कौन सी सीट? त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो। आगे पीछे उसके परिणाम को सोचकर फिर कर्म करो, तो माया दूर से ही भाग जाएगी। क्योंकि कोई हमारे से भूल नहीं होगी, विकर्म नहीं होगा, माया भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति। Mm-hmm.